जिंदगी में अगर बहुत अच्छा महसूस करना चाहते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आपको चाहिए तो अपने पैशन को फॉलो कीजिए। आपने ये लाइन बहुत बार सुनी होगी, पढ़ी होगी कि अपने पैशन को फॉलो कीजिए किसी भी तरह। लेकिन सवाल ये है कि पैशन होता क्या है और हम इसे कैसे पहचाने और कैसे इसकी तरफ कदम आगे बढ़ाए। क्योंकि जब हमारा माइंड हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलने ही ना देता हो तो पैशन की बात तो बहुत ही दूर है। और फिर किसी भी चीज को स्क्रैच से स्टार्ट करना कितना मुश्किल होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो फिर करें क्या? पैशन को इग्नोर कर दें या उसे फॉलो करने के लिए फाइंड आउट करें? आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? क्या आप अपनी इनर स्ट्रेंथ का पता लगाना चाहते हैं? क्या आप अपनी इनर पोटेंशियल को बाहर लाना चाहते हैं? और क्या आप अपने कंफर्ट जोन को तोड़कर आगे निकलना चाहते हैं? तो अगर आपने यस कहा है तो आप ऑलरेडी पैशनेट है और आपकी इनर पोटेंशियल भी जबरदस्त है। यानी आपके अंदर ऐसी यूनिक एबिलिटीज, इंटेलिजेंस और क्वालिटीज हैं जिन्हें बाहर लाने के लिए आपको एफर्ट्स करने ही चाहिए। क्या हुआ अगर आपको थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़े? तो खुद को जानने, पहचानने और सक्सेसफुल बनाने के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं, है ना? तो फिर डर को थोड़ा सा किनारा कीजिए और मेरे साथ इस वीडियो में आगे बढ़िए ताकि आप ये जान सके कि किन बातों का ध्यान रखकर, किन टिप्स को फॉलो करके आप अपने पैशन का पता लगा सकते हैं। और एक बार जब पैशन का पता चल जाएगा तो आपके लिए उसे अपनाना और उसके कदम पर सफल होना तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आपके पैशन का पता लगाने की ये खोज क्विक सपोर्ट पर। और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पैशन होता क्या है ताकि उसे ढूंढना ज्यादा आसान हो जाए। तो पैशन हमारी इनर पावरफुल फोर्स होती है जो हमें वो चीजें करने के लिए मोटिवेट करती है जिन्हें हम पसंद करते हैं। इसकी मदद से सपने पूरे किए जा सकते हैं, लाइफ का पर्पस समझा जा सकता है और उस पर्पस को पूरा करने के लिए एक्शन लिया जा सकता है। पैशन ऐसी स्ट्रॉन्ग डिजायर है जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए हमें तैयार करती है। पैशन को फॉलो करने से लाइफ में सेटिस्फैक्शन, ग्रोथ और हैप्पीनेस आती है और यही तो हर कोई अपनी जिंदगी में चाहता है। इसका मतलब हर एक को अपने पैशन का पता लगाना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए। जी हाँ, और ऐसा करने के लिए ना आपको बस ये 7 टिप्स फॉलो करने हैं। नंबर 1 पर है सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए तैयार हो जाइए। हो सकता है कि आज तक आप सिर्फ ये जानते थे कि स्कूल और कॉलेज में अच्छे मार्क्स लेकर आओ और अच्छी जॉब पकड़ लो, बस हो गई जिंदगी सेट। ये बहुत हद तक सही भी है, लेकिन अगर इसमें सेटिस्फैक्शन को भी जोड़ दिया जाए तो ये आपके पैशन तक आपको पहुंचा भी देगा और आपकी इनर स्ट्रेंथ्स को भी सामने ले आएगा। इसलिए अब खुद को पहचानने और समझने का टाइम आ गया है। अपनी इनर वॉइस को सुनने का समय आ गया है। अब खुद के मन की बात सुनिए और पूछिए खुद से कि आपको क्या करना अच्छा लगता है? गाना, पढ़ना, एक्टिंग करना, कम्युनिटी को सर्विस देना, बुक्स राइटिंग, बास्केटबॉल, बॉडी बिल्डिंग, गिटार बजाना या कुछ भी और जो आपका मन आपको बताए। उन सब चीजों की एक लिस्ट बनाइए जिन्हें करना आपको खुशी देता है और फिर उस लिस्ट में से उन टॉप 3 चीजों को सिलेक्ट कीजिए जो आपको सेटिस्फाइड महसूस कराती है। और इन 3 में से वो कौन सी एक चीज है जिसे करने के लिए आप एक्साइटेड रहते हैं, जिसके बारे में सोचकर आप एनर्जी से भर जाते हैं और जिसे करते हुए आप बहुत ही खुश महसूस करते हैं। मतलब थकान ही नहीं होती है और घड़ी तो आप देखते ही नहीं है, पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ चला गया। बस एग्जैक्टली वही तो है आपका पैशन, जिस तक पहुंचने का ये पहला स्टेप हमने पूरा कर लिया है। नंबर 2 पर है अपनी क्यूरियोसिटी को फॉलो कीजिए। आपको ये तो पता चला है कि कौन सी चीजें और एक्टिविटीज आपको एक्साइटमेंट से भर देती हैं और उनमें से भी वो कौन सी बेस्ट चीजें हैं जिन्हें करना आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और जिन्हें करने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट्स की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आप उनमें पहले से ही बहुत बेहतर हैं, जैसे डांस में, गाने में, मैथमेटिक्स में, एक्टिंग में, लीडरशिप में, एटसेट्रा। इसके बावजूद आपको अपने लिए बेस्ट चूज करना है, इसलिए और एक्सप्लोर करना होगा और इसमें आपकी क्यूरियोसिटी आपकी हेल्प करेगी। आपके सिलेक्टेड ऑप्शंस को और ज्यादा एक्सप्लोर कीजिए, नए एक्सपीरियंसेस को लीजिए, नई हॉबीज बनाइए और उन्हें आजमाइए ताकि आपको पता चल सके कि लिस्ट में लिखी कितनी चीजें प्रैक्टिकल करने पर आपको पसंद आ रही है। ऐसा करने से आप अपने लिए अनएक्सपेक्टेड पैशंस फाइंड आउट कर पाएंगे और एक बार आपको राइट ट्रैक मिल जाए फिर आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि अपने पैशन को फॉलो करते हुए आप तेजी से ग्रो करने लगेंगे। नंबर 3 पर है फियर और रेजिस्टेंस से बाहर निकलिए। अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर बाहर निकलने की हिम्मत तो आपने दिखा दी, लेकिन इसके बावजूद हो सकता है कि फियर और रेजिस्टेंस आपके साथ बने रहे। अगर ऐसा रहा तो आपके लिए पैशन को आगे बढ़ाना और अपना पर्पस पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। ये ऐसे इंटरनल बैरियर्स है जो आपके इनर पोटेंशियल को बाहर आने से रोक सकते हैं। इसलिए डर को हावी मत होने दीजिए, उसका सामना कीजिए और उसे बताइए कि आप उससे ज्यादा ताकतवर हैं।
अपनी जिंदगी में होने वाले चेंजेस का विरोध करना भी बंद कीजिए ताकि आप बदलावों को एक्सेप्ट करते हुए आसानी से आगे बढ़ जाएं। इसके लिए अगर आप ग्रोथ माइंडसेट को अपना लेंगे और अपने सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स को चेंज करेंगे और आगे बढ़ने के लिए खुद को थोड़ा और पुश करेंगे तो आप इस जर्नी की डेस्टिनेशन तक जल्दी ही पहुंच जाएंगे। नंबर 4 पर है एक्शन लीजिए। पैशन को खोज निकालने की इस धुन में आपको बहुत से ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे जो कि पैशन जैसे आपको नजर आएंगे, और जब आप उन्हें एक्सप्लोर करेंगे तो अपने रियल पैशन तक आपकी पहुंच बन जाएगी। अपने पैशन को पहचान पाना खुद में एक अमेजिंग फीलिंग होती है जो कुछ कर गुजरने के जज्बे से आपको भर देगी। और जब ऐसा होगा ना तो आपको एक्शन लेना होगा, क्योंकि पैशन फॉलो करने के लिए एक्शन लेना जरूरी है। इसके लिए आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। रियलिस्टिक रहिए। अपनी जिंदगी को आप एक सिंगल डे में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हर दिन लगातार छोटे बदलावों से कर सकते हैं। रोज छोटे छोटे स्टेप्स भी अगर आप अपने पैशन की तरफ आगे बढ़ाएंगे तो भी पैशन आपकी तरफ तेजी से बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए पैशन को फॉलो करने के लिए सोच समझकर गोल्स बनाइए, प्लान तैयार कीजिए और कंसिस्टेंट एक्शन के लिए कमिटेड बनिए। इस जर्नी में बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, उनसे घबराइए मत। आगे बढ़िए, क्योंकि ये चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स ही ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं जिन्हें आपको ग्रैब कर लेना चाहिए। नंबर 5 पर है अडेप्टेबल बनिए। सेल्फ एक्सप्लोरेशन की इस जर्नी में आपको अडेप्टेबल बनना होगा। न्यू एक्सपीरियंसेस, चैलेंजेस के लिए ओपन रहना होगा, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी करना होगा, लेकिन इसका मतलब अपने पैशन को छोड़ना नहीं होगा। आप जितने फ्लेक्सिबल बनेंगे उतना ही ज्यादा रिफाइन आपका पैशन होगा, जो आपको पर्पस, ग्रोथ और फुलफिलमेंट का फील देगा। नंबर 6 पर है इंस्पिरेशन लीजिए। पैशन को फाइंड आउट करने से फॉलो करने तक का ये सफर पॉजिटिव माइंडसेट चाहता है, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच और सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहता है, और इनके लिए आपका लगातार इंस्पायर बने रहना जरूरी है। इसलिए खुद के चारों तरफ इंस्पिरेशन के रास्ते खोल लीजिए। ऐसे लोगों की स्टोरीज सुनिए, पढ़िए जिन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया। ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज देखिए, ऐसे सेमिनार्स अटेंड कीजिए, ऐसे मेंटर्स से मिलिए जो आपको गाइडेंस दे सकते हो। आपके जैसे इंटरेस्ट और पैशंस रखने वाले लोगों के साथ रहिए। कम्युनिटीज ज्वाइन कीजिए, नेटवर्किंग इवेंट्स को अटेंड कीजिए और वो सभी एक्टिविटीज कीजिए जो आपको सपोर्ट, इंस्पिरेशन और अपॉर्चुनिटीज ऑफर करें। नंबर 7 पर है सक्सेस और फेलियर में बैलेंस बनाइए। पैशन को फॉलो करना है तो सक्सेस और फेलियर में बैलेंस बनाना भी आना चाहिए। फेलियर पर डिसअपॉइंटेड होने की बजाय ये सोचा जाना चाहिए कि अभी तो आपने सिर्फ शुरुआत की है, और जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे अपनी लिमिट्स के आगे बढ़ना आपके लिए पॉसिबल होता जाएगा। इसलिए आप मोटिवेटेड बने रहें और पेशेंस के साथ अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड करते रहें। और जब आपको अपने एफर्ट्स में सक्सेस मिलने लगे तो उन्हें सेलिब्रेट करने से भी चूकना नहीं चाहिए। यही तो है जो आपको और बेहतर करने के लिए इंस्पायर करती है। इसलिए लिटिल सक्सेस पर भी खुद को अप्रिशिएट तो करना ही चाहिए। इस तरह अपने डर से सामना करके, अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करके, अपनी सक्सेस का जश्न मनाकर और अपने जैसों के बीच रहकर आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं और अपने अंदर छुपी उन स्किल्स, एबिलिटीज और टैलेंट्स को बाहर ला सकते हैं जिनके बारे में या तो आपको पता ही नहीं था और या फिर उन्हें पूरा करने के बारे में आपने कभी सीरियसली सोचा ही नहीं था। लेकिन अब आप जानते हैं कि पैशन आपको लाइफ में वो सब कुछ दिला सकता है जो आप डिजर्व करते हैं। पर्पस, ग्रोथ, सक्सेस, सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस। बस आप ना शिद्दत से इसका पीछा कीजिए और इसके जरिए अपने अंदर छुपे स्टार को बाहर ले आइए। वैसे हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा की तरह शेयर करते रहिए। लाइक ऑलरेडी आपने कर दिया है तो इसे बाकी लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मतलब कोई भी आपके सर्कल में, आपकी फैमिली में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसे पैशन के बारे में पता ना हो। बिकॉज जरूरी नहीं है कि कोई 40 और 50 का हो गया है। पैशन किसी भी उम्र में आपको मिल सकता है और जिस मोमेंट आपको मिल गया ना, समझ लीजिए कि काफी सारी जर्नी आपने कंप्लीट कर ली। बिकॉज खुद को जानना ही सबसे बड़ी लाइन है और खुद को जानने का प्रोसेस बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन हाँ, आप इसे धीरे धीरे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अब से पैशन के बारे में कोई पूछे तो आपके पास इसका जवाब होना चाहिए। ढूंढने की कोशिश कीजिए और बाकी लोगों की भी मदद कीजिए। जल्दी ही मिलेंगे और ऐसी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जितने नए लोग आज हमें ज्वाइन कर चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारियां आप कभी भी मिस ना करें। तो रूबी आपसे कहेगी फिलहाल के लिए धन्यवाद।